दूध ले लो। दूध वाले अंकल अभी मुझे दूध देंगे तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। आज मैं इन्हें मना ही कर देती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, ये ले दूध। अंकल जी, हमें दूध नहीं चाहिए, आप इसे ले जाइए और आज के बाद हमारे घर दूध देने मत आना। क्या दूध नहीं चाहिए? अरे बेटा, मैं हमेशा देता हूँ, कई सालों से दूध दे रहा हूँ, आज क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल जी, अब दूध की ज़रूरत ही नहीं है हमारे घर में, आप ले जाइए इसे। अरे बेटा, वो छोटा बच्चा है और भी है, दूध तो चाहिए घर में। क्या किसी और से लगा ले दूध? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ मेरे घर में छोटा बच्चा है, पर वो अब खाना पीना खा लेता है, उसको दूध की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ले जाइए, जब मैं आपको बोलूँगी आप तब दूध देने आना। बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? कोई दूध गलत दे रहा हूँ मैं? पानी मिला रहा हूँ? नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने टाइम से हमारे घर में दूध दे रहे हो, आज तक आपकी दूध में कोई खराबी नहीं आई। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी हमारे घर में ज़रूरत ही नहीं है दूध की, तो आप ले जाइए। अरे मैं ऐसे कैसे ले जाऊँ बेटा? आप कोई छिपाव कर रही हो बेटा। ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जिसमें दूध की जरूरत ना हो। और ये तो घर अपना है, इसमें तो बच्चा भी है और हमेशा दूध देता आ रहा हूँ बेटा। कोई बात नहीं अंकल, बस ऐसे ही आप ले जाइए दूध। तो सुनो बेटा, देखो तेरे चेहरे पर वो रमंडक नहीं है, वो चमक नहीं है, तो कुछ छिपाव कर रही है बेटा। कुछ न कुछ बात जरूर है बेटा, ऐसे मत करो, मुझे स्पष्ट बता क्या बात है। बस मैं जब ही जाऊंगा जब क्लियर बताऊंगा। अगर मेरे को छिपाव किया तो मैं परेशान हो जाऊंगा बेटा। बस सही सही बताओ। अंकल जी, वो क्या है ना, तरुण की जॉब चली गई है, वो नौकरी करते नहीं है। 3-4 महीने हो गए, जो घर में सेविंग्स थी उसी से मैं घर का खर्चा चला रही हूँ। थोड़ी बहुत ही सेविंग्स बची अंकल। अब आप दूध देने आओगे तो आपको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दूध के भी पैसे दूँ और घर का राशन भी लेके आऊँ, और रोज़ रोज़ सब्जियाँ भी आती हैं। अंकल जी, आप ये दूध ले जाइए। सुनिए बेटा, पैसे के किसी ने बोला आपसे? पैसे के लिए कहा किसी ने? अरे बेटा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं दूध के लिए कह रहा हूँ। ये दूध ले लो। तो अंकल जी, आप बिना पैसे के क्यों देंगे दूध? आपका भी तो नुकसान है ना इसमें। अरे मेरा काहे का नुकसान है बेटा? अच्छा खासा कमा रहा हूँ इस टाइम। ये बेटा एक बात बताऊँ आपको, बहुत तगड़ी सप्लाई है इस टाइम। 25 घरों में सप्लाई जा रही है। इसी घर से स्टार्ट हुआ हूँ मैं। ये घर मेरे लिए बहुत लक्की है। इस घर ने मेरे को बहुत सहारा दिया, बहुत एहसान है इस घर के मेरे पर। मंदे वक्त की बात बताता हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था और बीमारी ने घर घेर लिया, मेरी घरवाली इतनी बीमार हो गई, किसी ने मुझे 10 रुपया का सहारा नहीं दिया। और 5-7 दिन हुए थे, थोड़ा दूध लगाया था आपके यहाँ। बस बहुत अच्छा परिवार आपका। मैं तरुण साहब से कहने लगा, साहब ऐसे ऐसे घर में बीमार है, तो मेरे को आपके पति ने, आपके घर वाले ने उस टाइम बिगर बूझे 50,000 रुपए लगाए थे हॉस्पिटल में। चाचा ये लो। चाचा सुनो, परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं 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 बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ तो बात है, आप ऐसे परेशान तो नहीं लगते मुझे। बताइए क्या बात है। परेशानी क्या बेटा, ये संसार दुखी है, अब क्या बताऊं। नहीं बेटा, रहने दो। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए क्या बात है। और बेटा, घरवाले की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। अब ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांगे, और मैं कहाँ से लाऊं 50,000 रुपये। अब एक भैंस थी, वो दूध दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, घर का खर्चा चल रहा था। बस अब ये भैंस बिक जाएगी
तो ये दूध भी बंद हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता है ये भी बंद हो जाएगा। अब क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं। अरे पैसे की ज़रूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी बैंक ही जा रहा था पैसे जमा कराने, वो भी 50,000 ही। ये लो। नहीं नहीं साहब, हो नहीं नहीं, ये इतनी बड़ी रकम फिर नहीं नहीं। अरे आपको मैं ये पैसे ब्याज पर थोड़ी दे रहा हूँ जो मैं आपसे ब्याज लूँगा, और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे को पैसे इतने दिनों में देना। आपका जब मन हो जब पैसे दे देना, अगर पैसे ना भी हो तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इलाज कराइए, मैं नहीं चाहता कि पैसों के कारण आंटी जी का इलाज ना हो। ये लो। अरे तक ये है, सोचते बहुत हो आप। जाइए, अरे बाबू साहब, तो भगवान तेरा भला करे। आप अच्छे से इलाज कराइए, और पैसों की ज़रूरत हो मुझे बता देना। ठीक है साहब, तो मैं उसका जिंदगी भर छाड़ नहीं बोलूंगा बेटा। आज मेरा हरा भरा घर है और कई सप्लाई है, बहुत दूध है मेरे पास, और भैंस भी 3-4 है मेरे पास। ये सब आशीर्वाद आपका है। मैं भी एक वादा करता हूँ बेटा, इतने तरुण साहब की ड्यूटी नौकरी नहीं लगेगी, इतने दूध मैं दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। ये ले दूध पकड़, कोई पैसा नहीं, और 2 किलो फालतू चाहिए तो और फालतू लो। दूध मौज का सब आपकी कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। मैं दूध डाल के आती हूँ। हाँ हाँ, तो अगर आपके बुरे वक्त में कोई साथ देता है तो आप भी उसके साथ कंधा से कंधा लगाकर खड़ा होना चाहिए।